तो दोस्तों, जीविका दीदियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आपको मालूम है कि सरकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत लगातार 26 सितंबर से महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की राशि को भेज रही है। अभी छठा पेमेंट जो है 31 अक्टूबर 2025 को सरकार ने महिलाओं के खाते में भेज दिया है और इस प्रकार से अब 7वां जो किस्त है वो महिलाओं के खाते में 7 नवंबर 2025 को सरकार भेजने वाली है। तो क्या सरकार 7 नवंबर को महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की राशि भेजेगी या नहीं भेजेगी, इस पर संशय बना हुआ है। मेन संशय का प्रमुख कारण है दोस्तों कि अभी बिहार में 6 तारीख से चुनाव का वोट पड़ने वाला है। क्योंकि किसी भी राज्य में जब चुनाव का घोषणा हो जाता है तो उस राज्य में आचार संहिता जो है वो लागू हो जाती है। तो ऐसे में बहुत सी महिलाओं माता बहनों के मन में ये सवाल है कि क्या सरकार 7 नवंबर को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 10,000 की राशि को उनके खाते में सरकार भेजेगी या नहीं भेजेगी। इसी को लेकर के आज मैं अपने इस वीडियो में आपको पूरी तरह से जानकारी देने वाला हूं और साथ ही ये भी बताने वाला हूं कि जिन महिलाओं का अभी तक मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 10,000 की राशि उनके खाते में नहीं आई है तो वो किस प्रकार से अपना लिस्ट में नाम को चेक कर सकती हैं और वो कौन सी कमी है जिसके कारण से अभी तक उन महिलाओं के खाते में जो बच गई हैं इस योजना में जिन्हें लाभ नहीं मिला है, उनको आगे अब क्या करना होगा जिससे उनका पैसा 7 नवंबर को उनके खाते में चला आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक कुल 14 अलग अलग किस्तों में महिला रोजगार योजना का पैसा महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करने के लिए एक अपना पेमेंट शेड्यूल को जारी किया है और अभी तक सरकार जितना भी पेमेंट भेज रही है उस जारी किए गए पेमेंट शेड्यूल के अनुसार ही लगातार सरकार महिलाओं के खाते में पैसे को भेज रही है। अभी पिछली बार 31 अक्टूबर को जो सरकार ने महिलाओं को पैसा जारी किया है वो छठा किस्त के रूप में पैसा को जारी किया है और 7 नवंबर को सरकार जो पैसा भेजने वाली है वो 7वां किस्त के रूप में सरकार पैसा को भेजने वाली है। तो इस तरह दोस्तों नवंबर और दिसंबर मिला करके कुल आपका 14 किस्तों में सरकार जो है टोटल पैसे को महिलाओं को अलग अलग डेट में डायरेक्ट डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से महिलाओं के खाते में सरकार पैसे को भेज रही है। जिन महिलाओं का EKYC बैंक के खाते में किया हुआ है या फिर जिन महिलाओं के खाते में डीबीटी की सेवा चालू है वैसी महिलाओं का पैसा बहुत ही जल्द खाते में चला जा रहा है। अभी तक करोड़ों महिलाओं के खाते में पैसा इस योजना के अंतर्गत चला गया है, पर अभी भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में 10,000 की राशि नहीं आई है। वैसी महिलाएं अभी भी परेशान हैं कि उनका पैसा आखिर सरकार उनके खाते में कब तक भेजेगी। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत वैसे ही महिलाओं का पैसा सरकार बैंक अकाउंट में भेज रही है जो इसके
पात्र हैं, यानी कि जिस महिला के जुड़ी हुई होनी चाहिए। अगर महिला स्वयं सहायता समूह की मेंबर नहीं है तो वैसी महिलाओं को सरकार ये आर्थिक सहायता 10,000 रुपये का नहीं भेजने वाली है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वैसी महिलाएं जो कि जिनका अकाउंट NPCI से लिंक नहीं है तो वैसे भी महिलाओं का पैसा सरकार नहीं भेज पाएगी उनके खाते में। NPCI से किस प्रकार अपना खाता को लिंक करके और DBT को चालू करना है, इसके बारे में मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। आप उस वीडियो को देख करके और जान सकते हैं कि किस तरह आप घर बैठे खुद अपने मोबाइल से NPCI की सेवा अपने मोबाइल के माध्यम से अपने बैंक अकाउंट में खुद से चालू कर सकते हैं। NPCI अगर आप अपने मोबाइल पर चालू कर लेते हैं तो आपका DBT भी इनेबल हो जाएगा और इस प्रकार से सरकार आपके बैंक अकाउंट में जब भी पैसे भेजेगी तो वो आपके बैंक अकाउंट में चला आएगा। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से भी लिंक होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं हैं जिनका बैंक अकाउंट 3 या 4 अलग अलग बैंकों में है, तो वैसी महिलाएं भी काफ़ी परेशान हैं कि उनका मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का पैसा नहीं आ रहा है। तो किसी भी माता बहन का अगर एक से अधिक बैंकों में अकाउंट है तो वो अपने सभी बैंक अकाउंट के पासबुक को संबंधित बैंक में जा कर के अपडेट करवाएं ताकि पता चल सके कि उनका किस बैंक अकाउंट से उनका आधार लिंक है और उस पर DBT की सेवा चालू है। क्योंकि दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सरकार जो पैसा भेज रही है वो DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से महिलाओं के खाते में सरकार पैसे को भेज रही है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बैंक अकाउंट में DBT आपका ऑन रहना चाहिए। अगर DBT आपके किस बैंक अकाउंट में चालू है ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर एक वीडियो बना हुआ है जिसमें आप अपने आधार नंबर को डाल करके और आप ये देख सकते हैं कि आपके कौन से बैंक अकाउंट से आपका NPCI DBT की सेवा चालू है। तो दोस्तों, आप इस बात को समझ चुके होंगे कि अगर 4 बैंक अकाउंट आपके नाम पर है तो किसी एक ही बैंक अकाउंट में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का पैसा जाएगा और ये आप पहले खुद से चेक कर लें। अब हम बात करते हैं कि क्या चुनाव के चलते सरकार ने जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत पैसे भेजने का तिथि को निर्धारित किया है, उस तिथि में सरकार पैसे को महिलाओं के खाते में लगातार तय तिथि के अनुसार भेजेगी या फिर इस पैसों को रोक देगी। तो दोस्तों, जैसा कि सरकार ने ये बताया है कि लाभार्थियों के खाते में तय तिथि के अनुसार पैसे को लगातार ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर ऐसी कोई विशेष परिस्थिति बनती है, चुनाव आयोग के द्वारा अगर कोई दिशा निर्देश दिया जाता है या फिर किसी तरह फंड का कोई अभाव अगर हो जाता है तो वैसी परिस्थिति में तत्कालिक पेमेंट को रोक दिया जाएगा और पुनः चुनाव के समापन के बाद लगातार
पैसे को फिर तय तिथि के अनुसार महिलाओं के खाते में भेजा जाएगा। तो दोस्तों, अभी यह निश्चित नहीं हुआ है कि सरकार चुनाव के चलते महिलाओं के खाते में पैसे को नहीं भेजेगी। ऐसा सरकार ने अभी कोई भी कदम उठाने के बारे में जानकारी नहीं दिया है। उम्मीद यही है कि सरकार इस योजना का घोषणा चुनाव के पहले की थी और तब से अभी तक तय तिथि के अनुसार सरकार लगातार महिलाओं के खाते में पैसे को भेज रही है और 7 नवंबर को भी महिलाओं के अकाउंट में सरकार पैसे को जरूर भेजेगी। जितने भी जीविका से जुड़ी हुई जीविका दीदियां हैं जिनको इस योजना का लाभ लेना है, कृपया करके एक बार अपने बैंक पासबुक में देख लें कि उनका बैंक पासबुक आधार से लिंक है और उस पर डीबीटी की सेवा चालू है और निश्चिंत होकर के वो अपना इंतज़ार करें। सरकार किसी को भी नहीं छोड़ने वाली है। सभी महिलाएं जो इस योजना के लिए फॉर्म को भरी हैं, सभी के बैंक अकाउंट में सरकार जरूर पैसे को भेजेगी। तो अभी के लिए वीडियो में बस इतना ही। और भी महिला रोजगार योजना से जुड़ी हुई नई जानकारी के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में भी महिला रोजगार योजना से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।